एक व्यक्ति ने 4,40,000 रुपए अपने 2 बेटों के विरासत में छोड़े। पुत्रों के 18 साल के होने पर इस राशि को उनमें समान रूप से बांटा जाएगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे। अभी उनकी आयु 10 साल और 14 साल है। यदि संपूर्ण राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है तो छोटे बेटे को कितना अंश मिलेगा? भाई ये सवाल क्या है? साधारण ब्याज का है, कर लोगे यार इसे तो खुद तुम। ये तो साधारण ब्याज का सीधा सीधा। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है। मान लिया मैंने छोटा बेटा ए, बड़ा बेटा बी। छोटे बेटे की उम्र कितनी है? 10 साल है एज, और बड़े बेटे की एज कितनी है? 14 साल। जब वो दोनों 18 साल के होंगे तो अमाउंट मिश्रधन बराबर होगा। जब ये 18 साल का होगा तो इसे ब्याज मिलेगा 8 साल का, सॉरी इसे 8 साल का ब्याज। जब ये 18 साल का होगा तो इसे केवल 4 साल का ब्याज मिलेगा। यहां भी रेट 10% है और यहां भी 10। और मजे की बात पता है क्या है? और प्यारी बात क्या है कि भैया ये केस साधारण ब्याज का है, सिंपल इंटरेस्ट का। चक्रवृद्धि का पावर वगैरह मत लगाने लग जाना यहां पर, क्योंकि साधारण ब्याज के केस में बच्चे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम से सीधा सीधा गुणा होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, और उन्हें बराबर रूप से पैसा बांटा जाएगा, मतलब उनका अमाउंट बराबर होगा। तो यहां अगर मैं इसका ब्याज पूछूं कि 8 साल के हिसाब से 10% का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 × 8 80%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मैं यहां अगर मैं ब्याज पूछता हूं तो ब्याज हो जाएगा गुणा कर दो 80%। यहां अगर मैं ब्याज पूछूं तो 10 × 4 = 40%। अब हमें अमाउंट निकालना है ब्याज, तो सॉरी मिश्रधन। तो मूलधन है ए, अमाउंट हो जाएगा 100% में जोड़ दो 180%। मूलधन है बी, अमाउंट हो जाएगा 40% ब्याज को 100% में जोड़ दो 140%, और दोनों को इक्वल कर दो। 2 × 8 2 × 7 = 14। ए और बी का रेशियो कितना हो गया भाई? ए के सामने 7 और बी के सामने 9। इस रेशियो में पैसे को बांट दो। यहां पावर नहीं लगानी क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 9 और 7 16 का मतलब है 44 000। एक यूनिट का 4 0 है, जाएगा 16 दूनी 32, 8 4 12, 16 7 112, 16 5 80, 27,500। तो कह रहा है छोटे बेटे को कितना पैसा दिया गया? 7 यूनिट का मतलब तो 27,500 × 7 0 0 7 5 35 3 7 7 49 3 52 7 9 14 5 19 1 92 500, ऑप्शन 2। ठीक है, 1 92